हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करने वाला ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मैंने जिस चीज़ पर फोकस किया और जो मेरा कमिटमेंट था, अगर मैंने इसी चीज़ को थॉरोली फॉलो किया और डेडिकेटेड रहा तो मेरा रिजल्ट क्या था, हम उस बारे में बात करेंगे। और आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, हम उस बारे में भी बात करेंगे और देखेंगे कि आप एक डेडिकेशन देते हो, फोकस रखते हो, कमिटमेंट रखते हो तो आपके लिए क्या अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ओके, लेट्स गो, देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड फोकस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ फोकस, सबसे पहला आपका ऑप्शन आएगा फोकस, फिर आएगा आपका कमिटमेंट। ठीक है, फिर आपका आएगा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको आता है डेडिकेशन। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। तो जब मैं फोकस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं फोकस की बात कर रहा हूँ तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फोकस मतलब हम किस चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। पहला तो ये एक इन जनरल टर्म हम क्या देखते हैं कि हम कहाँ पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ट्रेडिंग की बारी आती है, ठीक है, ट्रेडिंग देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत कुछ है इसके अंदर। आपको किस पे फोकस करना है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मैं फोकस एरिया, जैसे मान लीजिए अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आप देखोगे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और डेटा जो कि काफी डायनेमिक होता है वो भी है। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज आप जानेंगे, तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाने की बारी आती है तो आपके सामने ये तीनों चीज रहेगी। ठीक है, तो इसमें मुझे किस पे फोकस करना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इस पे जितने भी वेरियस इंडिकेटर्स थे, ठीक है, अभी मैंने इन जनरल मैंने क्या देखा कि बहुत जगह आप देखोगे कि इंडिकेटर्स जो है वो लैगिंग होते हैं, लेकिन बहुत जगह इंडिकेटर्स बहुत अच्छे काम भी करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इंडिकेटर्स को फिल्टर करना शुरू किया। अभी इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, MACD है, RSI है, बोलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है, ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है, ATR है। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स में मेरे लिए कौन सा अच्छा काम करेगा, तो मैं उसके हिसाब से मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ जो इंडिकेटर्स हैं उनको नैरो किया। ठीक है, सारे इंडिकेटर्स को मैंने नैरो किया और देखा कि मुझे उसमें अच्छा मेरे लिए कौन सा हो सकता है। अभी हो सकता है कि बाकी इंडिकेटर भी अच्छे हों, लेकिन मैंने एक ही इंडिकेटर पे मैंने फोकस किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे मैं MACD की मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ MACD पे फोकस किया। ठीक है, मैंने सिर्फ MACD पे फोकस किया कि मुझे सिर्फ एक इंडिकेटर चाहिए, सो मैंने MACD पे फोकस किया। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अभी मेरा कमिटमेंट था कि मैं यही यूज करूंगा, फोकस मेरा इसी में था। ठीक है, डेडिकेशन था, तो मैंने इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में मैंने इसको टेस्ट किया, अलग अलग टाइम फ्रेम में मैंने इसको टेस्ट किया कि ये किस तरीके से काम करता है, और मैंने एक निर्धारित टाइम इसमें चुन लिया कि मुझे इसी टाइम पे करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये स्ट्रैटेजी जो है बनाने के पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इंट्राडे करना है या फिर मुझे स्विंग करना है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर किया। ठीक है, ये डिसीजन लेने के पहले मैंने ये सोचा कि मेरे पास टाइम कितना है और मैं कितना टाइम इनको दे सकूंगा, कितना टाइम कंज्यूम होगा, वो मैंने सभी को मैंने फैक्टर किया, और उसके बाद मैं डिसीजन पे आया कि मुझे इंट्राडे करना है या फिर स्विंग करना है। ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा जो ज़्यादातर जो ट्रेड होता है, अभी मैं 50-50 कई बार करता हूँ, इसको यहाँ पर और इसको भी यहाँ पर। ठीक है, दोनों में से मैं कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों देखा और मैंने उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी मैंने बनाई। ठीक है, अभी ये था कि दोनों चीज करना है। ठीक है, तो आप स्ट्रैटेजी जो बनाते हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी दोनों में काम आए। ठीक है, अगर दो अलग अलग स्ट्रैटेजी है तो भी ठीक है, आप उस पर फोकस करके बना सकते हो, लेकिन मेरा ये डेडिकेशन था कि मैं एक ही इंडिकेटर यूज करके और टाइम फ्रेम चेंज करके मैं देखूं कि मुझे इंट्राडे अच्छा लगेगा या स्विंग।
ठीक है। तो मैंने इसके लिए अलग टाइम फ्रेम लिया, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 and 5 लिया और स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने 15 मिनट लिया, ठीक है। इंडिकेटर्स में मैंने MACD लिया, मुझे इसके सिवा और कोई इंडिकेटर मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। या फिर मैं यूँ कहूँगा कि मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया MACD पे, ठीक है। उसके बाद पैटर्न्स, ठीक है। तो मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स देखे और मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैं सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूं, तो इसमें मैं एंगल्फिंग ही फॉलो करता हूं, ठीक है। कभी कभी मैं मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी देख लेता हूं, लेकिन ज़्यादातर मैं एंगल्फिंग ही देखता हूं, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न में मैंने क्या देखा कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है उसको लेकर मैंने कहा, जो बाकी है फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, वो तो हम देखते हैं थोड़ा, उसके लिए मैंने क्या किया, वो स्विंग ट्रेडिंग में हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इंट्राडे में मैं सिर्फ चार्ट पैटर्न और रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को मैंने देखा, ठीक है। इसके बाद डेटा जो है, डेटा उसके साथ मैं कंबाइन करता हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कभी भी कोई ट्रेड बनता है, ठीक है, तो वहां पर डेटा कुछ चेंज जरूर होता है, ठीक है, डेटा कुछ चेंज जरूर होता है। तो आप फ्यूचर डेटा देख सकते हो, आप ऑप्शन डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो स्विंग है इसके लिए मैंने फ्यूचर डेटा लिया और जो इंट्राडे है इसके लिए मैंने ऑप्शन डेटा लिया। जो ओपन इंटरेस्ट है मैंने उसको फोकस किया, क्योंकि होता ही हो कि जैसे मैंने जो इंडिकेटर्स जो मैंने लगाया, ठीक है, इंडिकेटर जो मैंने लगाया इस पे, लेट मी इरेज इट, ठीक है। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। होता ही हो कि यहां पर जो मैंने इंडिकेटर लगाया, ठीक है, इंडिकेटर के हिसाब से मुझे एक जो मार्केट मूड है वो मुझे मालूम पड़ रहा है, ठीक है। और जो मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर और यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो ये सस्टेन होने का चांसेस कितना है, ये ओपन इंटरेस्ट पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखना चाहता हूँ, मैं उसको ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, काफ़ी सिंपल रखता हूँ। अभी कई लोग बोलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट ठीक है, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने उसको थॉरली मैंने देखा। जो मैं कह रहा था ना कमिटमेंट, कि मैंने उसको काफ़ी अपना टाइम कमिट किया, ठीक है, कि ओपन इंटरेस्ट लाइव डेटा में जब ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है। तो मैंने उसमें क्लियरली देखा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे वहाँ पर डेटा चेंज होता है। जो राइटर्स हैं वो पोजीशन अपनी एग्जिट करते रहते हैं और एडिशन भी करते रहते हैं, ताकि वहाँ पर एक उनको अच्छा ट्रेड बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोकस मेरा था कि मुझे एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले देखूंगा कि मुझे कौन सा सेटअप चाहिए। तो 50% ऑफ द टाइम मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि स्टॉक में आपको वैसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, इंट्राडे में अगर आपको डे में मिल गया तो मिल गया। तो मेरा एक कमिटमेंट था, ठीक है, मेरा एक कमिटमेंट था, मेरा कमिटमेंट था क्या, कि सेटअप अनुसार, तभी सेटअप अनुसार अगर कुछ सेटअप बनता है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज नो ट्रेड। मतलब यह है कि अगर आज दिन भर में, आज के दिन, कल के दिन भी, 3 दिन अगर उसमें मेरे सेटअप के अनुसार ट्रेड नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं मैंने लिया। मैंने ये चीज कमिटमेंट कर रखी है, ठीक है। मतलब बहुत साफ है कि मुझे दूसरे स्ट्रैटेजी पे नहीं जाना है। मैंने एक स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है, मैंने उसी को कमिटमेंट दिया है कि मैं अगर इसमें आता है ट्रेड तो मैं लूंगा, नहीं आता है तो मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा, ठीक है। ये कमिटमेंट हमें करना पड़ता है कि मुझे जो भी मैंने ट्रेड सेटअप बनाया है उसको छोड़ के मैं दूसरे पे नहीं कहूँगा। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो दूसरे पे जंप करते, दूसरे काम नहीं करती तीसरे पे जंप करते हैं। अब ये काम क्यों नहीं करती, वो भी एक रीजन है, ठीक है। रीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा आता है एक्सपेक्टेशन, ग्रीड। काफी लोगों का बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होता है, काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा जो कैपिटल है उसका मुझे 20% रिटर्न आ जाए,
50% रिटर्न जाए, 100% रिटर्न आ जाए, ऐसा उनका कमिटमेंट, ऐसा उनका सोच रहता है कि मुझे इतना रिटर्न मिल जाए। वो कभी भी एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हैं। तो जब आपका रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रहेगा तो आपका जो रिटर्न है उतना ज्यादा नहीं आने वाला, बिकॉज आपको ग्रीड बढ़ गया है। ठीक है, जब निफ्टी आपको 12-13% रिटर्न दे रहा है, म्यूचुअल फंड भी आपको 13-14% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है एक्सेप्ट इक्विटी। इक्विटी क्या है कि कभी कभी आपको एक ही साल में 50% क्या 100% रिटर्न भी देता है, बट दैट इज इक्विटी। तो क्या आप वो 100% कैप्चर कर सकोगे? अनलेस आप इन्वेस्टमेंट की नहीं सोच रहे तो वो 100% कैप्चर नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये चीज देखिए कि मुझे फुल कैप्चर करने का मौका नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। ठीक है, तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशन होती है ना लोगों की, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही उनकी स्ट्रैटेजी फेल होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे इतना % रिटर्न आए, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, ये सेटअप काम नहीं कर रहा है, तो ये फेल हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज आती है। ठीक है, आप देखिए अगर आप इंडिकेटर के बेस पे या कोई जो भी आपका सेटअप हो उसके बेस पे, अगर आप मंथ के बेस पे 5% भी रिटर्न अगर आप निकालते हो, मैं बहुत कम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, 5%। ठीक है, और मैं भी वैसे ही करता हूं, मुझे बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच पसंद है। ठीक है, कि जैसे आउट ऑफ 20 लाख, ठीक है, मेरा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मैं उसमें ट्रेड करता हूं तो मुझे एक यही उम्मीद है कि 5 to 10 के बीच में आ जाए। 5 भी आ जाएगा तो मेरे लिए बहुत है, बिकॉज 5% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ईयरली आपको 60% का रिटर्न मिल रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देता आपको। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से चलता हूं। तो यहां पर आप देखो कि मैंने ये कमिटमेंट रखा, मैंने इस चीज पे फोकस किया कि मैं एक रियलिस्टिक अप्रोच रखूंगा, एक रियलिस्टिक ROI रखूंगा जिसके तहत मुझे मिले, और आप देख सकते हो कि मुझे काफी सक्सेस मिला है उसमें। ठीक है, मैं बहुत हाई एंड नहीं सोचता हूं, क्योंकि यहां पर देखिए होता क्या है कि स्टॉक मार्केट है, आप पूरा चीज कैप्चर नहीं कर सकते हो। जो चीज आपके सेटअप में कैप्चर है, जैसा आपने सिस्टम बनाया आप उतना ही कैप्चर कर सकते हो। तो यहां पर अगर जो ROI है वो रियलिस्टिक नहीं है, एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज्यादा है और एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी ग्रीड है, तो यहां पर आपको काफी नुकसान हो सकता है और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बार बार फेल होगी, वो पास ही नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर जो मैं आपको मैंने जो यहां पर बताने की कोशिश की है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, फोकस करिए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपको चाहिए क्या, जो उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए कि स्ट्रैटेजी पे, जस्ट अ मिनट, कि जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर कितना रिटर्न आ सकता है, फोकस करिए। मान लीजिए रिटर्न अच्छा नहीं है, उसको इम्प्रूव कीजिए, सेटिंग्स चेंज कीजिए। ठीक है, टाइम फ्रेम चेंज कीजिए, अपना व्यू चेंज कीजिए, मार्केट को लर्न कीजिए, डेटा को रीड करिए और एक सेटअप बनाइए और देखिए कि उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है और रिस्क रिवॉर्ड के तहत आपको कितना अच्छा रिटर्न उसमें आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप उस पर मेंटेन नहीं करते हो तो आप उसमें वो स्ट्रैटेजी आगे सक्सेस होने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैंने आपको बताया, फोकस, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो आपको जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेस भी होगी और एक बोलते हैं पीसफुल माइंड रहेगा। ठीक है, एक पीसफुल माइंड रहेगा। लोग क्या सोचते हैं कि मैं 5 लाख डाल के मैं 5 लाख निकालना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने फोकस पे किया, कमिटमेंट ये था कि सेटअप आपने बनाया, जस्ट अ मिनट, या ओके, ठीक है। सो यहां पर कमिटमेंट हमने दिया कि मुझे यही स्ट्रैटेजी देखना है और जो स्ट्रैटेजी अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ भी फेरबदल हो रहा है तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा। ठीक है, कमिटमेंट और डेडिकेशन रखिए। डेडिकेशन होता है, ठीक है, किसी भी काम के लिए मैं डेडिकेटेड हूं। मतलब ये है कि आप जो स्ट्रैटेजी आप यूज करो, जो ट्रेड कर रहे हो, डेडिकेटेड रहिए कि कभी भी ये ट्रेड आता है तो मैं उसको लूंगा। ठीक है, डेडिकेशन मतलब आप अगर एक दिन का 1 घंटा भी आप उसको दे रहे हैं या जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप उसको लर्न कर रहे हो, आप उसको सेटअप कर रहे हो, तो उसको जरूर दीजिए, क्योंकि बिना डेडिकेशन के ये दोनों चीज यहां पर फेल हो जाएगी।
ठीक है। तो डेडिकेशन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि डेडिकेशन के भरोसे ही आपको जो स्ट्रैटेजी है वो आपको अच्छी रिटर्न दे सकती है, ठीक है। तो डेडिकेटेड रहिए। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट, ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच रखिए, ROI आप अपना रियलिस्टिक रखिए, ठीक है, कि इतना रिटर्न अगर है तो आई एम हैप्पी, इतने रिटर्न में मैं काम करने को तैयार हूँ, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि फोकस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ठीक है, फोकस, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन जो मैंने यहाँ पर फॉलो किया, ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेडिंग पे फोकस किया कि कौन सी ट्रेडिंग चाहिए, इंट्राडे, स्विंग, ठीक है, स्ट्रैटेजी, वन स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, 2 रखना चाहते हो 2 भी कर सकते हो, ठीक है। आपने 2 लिया और फिर आप देखिए आप डेडिकेशन लर्निंग के लिए कीजिए, हमेशा लर्निंग करिए, ओके, उसके लिए आपको डेडिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा कि मेरा जो अप्रोच है उसके हिसाब से मुझे कितना अच्छा रिटर्न मिला, और आप भी इसी स्टेप को फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन कि एक डेडिकेशन, कमिटमेंट और फोकस है, आप कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।